सो इफ़ यू आर समवन जो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक अपनी स्टडीज़ को दोबारा स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है, और जैसे आप पहले पढ़ पाते थे अब आप वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगी या एक स्ट्रक्चर बताऊंगी जिसके थ्रू आप वो पढ़ाई दोबारा से अपनी मतलब जिस पेस पे आप पढ़ रहे थे या फिर आप दोबारा से उसी पेस पे स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट स्टेप है रीसेट योर माइंडसेट। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लो कि हो सकता है पहले आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और अब आप पे 1 घंटा भी ना पढ़ा जा रहा हो, तो दैट्स टोटली ओके। ओके, ये होता है जब हम बहुत लंबे टाइम बाद कोई चीज़ करते हैं तो हमें दोबारा से उसमें फ्लो में आने में टाइम लगता है। तो फॉरगिव योरसेल्फ, माफ़ कर दो। शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम गिल्ट टू प्रोग्रेस। आपको अपने गिल्ट वाली चीज़ को छोड़ के अब इस चीज़ पे ध्यान लगाना है कि मैं दोबारा कैसे उस फ्लो में वापस आऊँ। तीसरा, जहाँ पे भी आज आप हो, आज मतलब आज, मैक्स टू मैक्स कल 1-2 दिन में जब भी आप ये वीडियो देखते हो, बस सोच लो कि अब से मुझे स्टार्ट करना ही करना है, ये अब मैं और प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करने वाला हूँ। ओके, देन सेकंड स्टेप हमारा होगा सेट अ सिंपल रूटीन। अपने लिए आपको एक सिंपल सा रूटीन बनाना होगा जिसमें आपको अपने लिए बनाना है 20 मिनट स्लॉट, 25 मिनट स्लॉट। अगर आप एक ऐसे बच्चे थे जो एक बार में 1-2 घंटे पढ़ लेते थे, लेकिन अभी आपसे उतनी सेटिंग नहीं लग पा रही है, जो भी केस है, पता है मैं अपने केस में यही करती हूँ कि मैं बस 20 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और 20 मिनट पढ़ती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो कि अपने लिए सिर्फ एक, अभी स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने लिए एक 20 मिनट या 25 मिनट का टाइमर लगाओ, पढ़ो, एंड देन दोबारा से बेसिकली वही प्रोमोडोरो टेक्निक टाइप के 20 मिनट पढ़ लिया, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर दोबारा से 20 मिनट पढ़ लिया, या फिर जैसे भी आप कर सकते हो वो चीज़। अपने लिए एक रूटीन आपको बनाना है, और हर अभी कुछ टाइम के लिए आपको सेम टाइम चूज़ करना है। अगर आप सुबह पढ़ रहे हो 10 बजे, तो कोशिश करो आप 10 बजे पढ़ो। अगर आप दोपहर में 1-2 बजे स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो कोशिश करो आप तभी पढ़ो। या फिर आप मॉर्निंग पर्सन हो, 4-5 बजे पढ़ते हो, तो कोशिश करो आप तभी पढ़ो। मतलब डेली सेम टाइम पे आपको पढ़ना है, ठीक है। एक तरीके से एक हैबिट बना लो। इजी पता है क्या रहेगा, आप फिक्स कर लो कि मैं ब्रेकफास्ट के बाद बस पढ़ने बैठ जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप टाइम सेट करोगे तो वो उतना पंचुअलिटी आ नहीं पाती है। ऐसे सोच लो कि, या फिर तो एक ये होता है कि डिनर के बाद पढ़ना है, या फिर लंच जो होता है उसके बाद, कुछ भी, मतलब आप अपनी एक हैबिट से दूसरी हैबिट को जोड़ सकते हो। स्टैकिंग बोलते हैं वैसे इसको, पर ठीक है, यहाँ पे इतना ख़त्म करते हैं इसको। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो सेट करना है आपको क्लियर एंड स्मॉल गोल्स। इंस्टेड ऑफ कि मैं ये पढ़ूंगा, मैं आज पढ़ूंगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। कोशिश करो कि आपका एक डिफाइंड गोल हो कि आज मैं इस चैप्टर को देखूंगा, या फिर आज मैं 5 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है, या फिर जो कल का मैंने पढ़ा है आज मैं वो रिवाइज करूंगा। कुछ इस तरीके से अपने छोटे छोटे गोल्स बनाओ, ताकि आपके दिमाग में एक सेट टारगेट रहे कि आपको करना क्या है बेसिकली। ओके, देन कम टू स्टेप 4। पिक अ फैमिलियर और इजी टॉपिक फर्स्ट। अभी जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसमें आपका मन लगे पढ़ने में, ठीक है। वैसे ही हमारा मन नहीं लग रहा, अगर आप एक टफ सब्जेक्ट या फिर वो सब्जेक्ट पकड़ के बैठ जाओगे जो बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कोशिश करो उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक को पहले उठाने की जिसको आप इंजॉय करते हो, जिसमें आपको मज़ा आता है। जैसे कि कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल में मज़ा आता है, कुछ को थ्योरी में मज़ा आता है। एक एक आध सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही है जो हमारा फेवरेट होता है, तो बस उसको पकड़ लो और उससे स्टार्ट करो। स्टेप 5, डी क्लटर एंड प्रिपेयर योर स्टडी स्पेस। जब इतने टाइम से आपने पढ़ाई नहीं की है, तो आई नो कोई बुक कहीं पढ़ी है, कुछ कहीं है, कुछ कहीं है, नहीं। तो सबसे पहले अपना रूम और अपना स्टडी स्पेस क्लीन करो, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए उसे वहाँ रखो। साथ में अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको गैदर करो कि हाँ मुझे इस मटेरियल से कुछ दिनों के लिए पढ़ना है, वो अपनी टेबल पे रखो कि हाँ भाई इससे मैं पढ़ूंगी, ठीक है। चीज़ों को आपको डी क्लटर करना है, सिर्फ इसेंशियल जो स्टडी टूल्स हैं वही आपके आसपास होना चाहिए। स्टेप 6, यूज़ एक्टिव स्टडी टेक्निक्स। सबसे पहला, एक्टिव स्टडी टेक्निक्स होती क्या है, उसमें होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, उसको समराइज़ करो अपने शब्दों में।
उस टॉपिक को किसी दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करो। यार दीवार को पढ़ा दो, मैं तो कहूँगी कोई नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं होता था ना, मैं तो दीवारों से बोलती रहती थी, या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ लेती थी अपनी वाटर बॉटल, उसको ही बोलती रहती थी कि दिस सर ये टॉपिक ऐसे नहीं ऐसे है और इसमें ये है वो है, जो भी होता है। तो ये बहुत ईजी टेक्निक है और मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल है। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो बाय हैंड, पेपर पे, कॉपी पे सॉल्व करने की, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा। आप रीड करते जाओगे, कैलकुलेटर पे करोगे ना, तो उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपका, तो वो चीज़ करो। लास्ट, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। हो सकता है परफेक्शन तो नहीं आएगी जल्दी, लेकिन कोशिश करो कि ये दिखे चार्ट में कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आज मैंने पढ़ा, आज मैंने 20-25 मिनट के 4 स्लॉट लगाए हैं, या फिर आज मैंने 25 मिनट के 6 स्लॉट लगाए हैं, या फिर आज मैंने 1 स्लॉट चलो इंक्रीज़ किया है अपनी स्टडी में। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को आप ट्रैक कर सकते हो। एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अपने आप को रिवॉर्ड करो, कभी बाहर चले जाओ थोड़ा टहलने के लिए, या फिर फैमिली फ्रेंड्स या जिससे भी आपका मन लगता है जहाँ पे बात करनी है कर सकते हो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है कि ये मेरा तरीका है खुद को रिवॉर्ड करने का, वो आप कर सकते हो। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितनी इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूर इम्पॉर्टेंट है, तो मेंटेन करने की कोशिश करना कंसिस्टेंसी कुछ दिनों के लिए आगे। ओके, एंड यस दैट्स इट, एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप सब ने इन्जॉय की। थैंक यू। और अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है या इशू है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू गाइज़।